Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. सर कहाँ हैं? सर के वीडियोस चैनल पर क्यों नहीं आ रहे हैं और नए टीचर सब चैनल पे क्यों पढ़ा रहे हैं? सो बॉस, इस तरह का कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में है या आ रहा है तो आपको कुछ चीजें अपडेट कर देता हूं। इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं बहुत डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं विद वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो मेरे साथ पिछले 7-8 सालों से ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं। सो मैंने कुछ और अच्छा करने के लिए इस चैनल पर बहुत सारे टीचर्स को अभी इंट्रोड्यूस किया है। आने वाले 1-2 महीनों के अंदर और भी डिफरेंट टीचर्स इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होंगे। मैं क्या करने वाला हूं सर? आप क्या करने वाला? आपकी छुट्टी हो गई है क्या? नहीं बॉस, मेरी छुट्टी नहीं हुई है। मेरा काम इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर वन शॉट सीरीज लेकर आना है, स्लैश में लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराऊंगा व्हेन नीडेड। बात समझ में आ रही है? साथ में बहुत सारा कंटेंट डिजाइन कर रहा हूं फॉर यू ऑल सो दैट यू कैन परफॉर्म well in your CUET examinations which is coming in the next year and then for IP MAT examinations and therefore अगर आपको अच्छा प्रिपेयर करना है अपने एकेडमिक्स के लिए तो उसके लिए बहुत सारा कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूं ऑन टू दिस पर्टिकुलर चैनल। इसीलिए बहुत सारी टीम की जरूरत है अब, ताकि मैं आपको रेगुलरली बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका सिलेबस कंप्लीट करा पाऊं हर एक चीज का। तो बहुत समझ पे आ रहा है एम क्या है? ज्यादा बातें नहीं करनी है, हमें टू द पॉइंट यहां पर कंटेंट देना है। मैं कोई नापतोल जैसा टीवी शो नहीं चला रहा हूं जिसमें टीचर आएंगे चीख चीख के बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉस अपना नाचने गाने नहीं आए यहां पर। मैं आऊंगा कम समय में, आपका सबसे ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने के बाद चला जाऊंगा सो दैट इट कैन सेव योर टाइम, इट कैन सेव योर स्क्रीन टाइम एट द मैक्सिमम, सो ताकि आप अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और इस थोड़ा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा दूर रहें। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? मैं आज की क्लास में आपको वन शॉट सीरीज लेकर आया हूं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इसके पहले मैंने डिमांड भी कंप्लीट करा दिया है और सप्लाई भी कंप्लीट करा दिया है। आज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है बॉस, आर यू ऑल रेडी? तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमको पढ़ाना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बॉस ये होता क्या है? और यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में चेंज होना, उसे बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर अंग्रेजी भाषा में बोलना हो यही बात तो क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्सिवनेस इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो समझ में आ गया? अगर तुमसे कोई बोलेगा मीनिंग लिखने का तो क्या लिख ले जाओगे ना मेरी जान? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी। चले आगे बढ़े। तो भाई याद रखिए, मुश्किल वक्त पे आपको एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। आज की डेट में हम लोग आपको बहुत नया कंटेंट विद मोर एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो तुम्हें बस हमें सपोर्ट करना है, लगातार पढ़ाई करनी है, बिकॉज हर एक टीचर डेडिकेटेड कुछ कंटेंट लेकर आ रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। लेट्स से भी प्रशांत सर आपको वीडियोस लेकर आ रहे हैं तो उनका पार्टनरशिप तोड़ू है एकदम, सबसे डिटेल में पार्टनरशिप पूरे इस एरिया में जहां पे मैं रह रहा हूं, लखनऊ, इस एरिया में सबसे डिटेल में कोई पढ़ा सकता है तो वही पढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अभी राजीव सर भी लेकर आने वाले हैं, फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए अजीत सर भी आने वाले हैं इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। तो बहुत डेडिकेटेड और स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज लेकर आ रहा हूं सो दैट मेरे बच्चों का इन अ लॉन्गर रन फायदा हो सके। अगर बात समझ में आ रही हो तो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द चैनल। ठीक, आगे बढ़ते। अब बढ़ते हैं भाई आगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? सबसे पहले जो हम लोग आ रहे हैं वो है हमारा, अब तुम गेस करो ये कौन सा डिग्री है? आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिग्रीज पढ़ा हुआ है ना? अब तुम बताओ ये कौन सा डिग्री है? यहां पर है क्वांटिटी, यहां पर है प्राइस। लेट्स से ये है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये है सप्लाई कर्व। अब तुम मुझे ये बताओ ये कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? डिमांड जैसी है, ये है ES इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बात समझ में आ रही है? तो पहला हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसका डायग्राम फटाफट से बना लो, वीडियो पॉज कर लो, आराम से डायग्राम बना लीजिए, बिकॉज डायग्राम के बहुत ज्यादा नंबर होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है ना बॉस? ISC का जैसे एग्जामिनेशन आएगा इस पर्टिकुलर चीज के बहुत ज्यादा नंबर होंगे और मोस्ट प्रोबेबली अपना हाफ ईयरली कंपैरेटिव्स अगर वगैरह दे चुके होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी उस पर्टिकुलर एग्जाम में मिला है, और अगर मिला है तो जरूर बताइए मुझे कॉमेंट करके। तो भाई क्या है बॉस, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि यार यहां पर जो सप्लाई कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब एक प्राइस पर जो सप्लायर है वो कितनी भी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो कुछ भी सप्लाई नहीं करेगा। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बॉस।
अगले पर आते, सेकंड पर आ रहे हैं। सेकंड है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ES इज इक्वल्स टू 0 से। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, और ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? ये क्या है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं ES इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये है मेरा सप्लाई कर्व। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ना ही ज्यादा हो सकती है ना ही कम हो सकती है, सप्लाई कांस्टेंट है चाहे प्राइस पर कितना भी चेंज किया जाए, इसलिए इसको बोलते हैं ES इज इक्वल्स टू 0, जिसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, सिमिलर टू डिमांड चल रहा है ना अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना मेरे भाई। आगे बढ़ जाएं, थर्ड वाले केस पर आ जाएं। थर्ड वाला केस है हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, अभी ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या हो रहा है सर? आओ जरा देखते हैं। यूनिटरी इलास्टिक का डायग्राम मेरे साथ साथ बनाओ। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये वाई एक्सिस है, और ये आप कर्व बनाइए मेरे साथ। इसका मतलब क्या है? यहां पर है बच्चा प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है? जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। ये हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक। याद रखना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनकर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। आपका आईएससी का बोर्ड पैटर्न चेंज हो रहा है, अब बोर्ड पैटर्न एज पर सीयूईटी होता जा रहा है, तो तुमको बहुत हद तक इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए पढ़ाई करनी है ताकि तुम अच्छे से परफॉर्म कर सको इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि फरवरी में शेड्यूल्ड होने वाले हैं। एंड दिस इज अक्टूबर ऑलरेडी गोइंग। तो अक्टूबर नवंबर के बाद तक अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है तो बॉस दिक्कत में आ जाओगे, बिकॉज दिसंबर जनवरी तो हमारी क्रैश कोर्स, या दिसंबर जनवरी हमारी मतलब रिविजन टेस्ट सीरीज का समय होता है, वहां पर सिलेबस मत कंप्लीट कर रहना। ठीक है, चलो बॉस, अब आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग इन इलास्टिक सप्लाई के ऊपर, फिर बढ़ते हैं इलास्टिक सप्लाई के ऊपर। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। आओ देखो, फोर्थ पॉइंट है हमारा इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज होना और सप्लाई काफी हद तक चेंज हो जाए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ES मोर देन 1 से। अब इसे मैं ये लिख रहा हूं, वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करने के बाद ना इसका डायग्राम अपने आप बनाने की कोशिश करो, और फिर देखो, चेक करो कि तुमने क्या सही सेम डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया। बिकॉज देखो, ऑनलाइन में ना ये कम्युनिकेशन बैरियर तो है ही। मैं तुम्हारी बात, तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारी आरज़ू नहीं सुन सकता हूं, लेकिन तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वीडियो पॉज करना है, बनाना, फिर मैच करना। बोलो वाओ भैया, यार आपने जो बनाया था वही सेम डायग्राम तो मैंने भी बना लिया, क्या बात है। चलो आओ देखते हैं। डायग्राम बना रहे हैं बॉस, डायग्राम बना रहे हैं। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, और ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाना। ठीक है ना? तो मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। ये होता है हमारा इलास्टिक सप्लाई। इसी जैसा उल्टा होता है इसका इन इलास्टिक सप्लाई, और जरा वो भी देख लेते हैं, फिर हमारे सारे डिग्रीज खत्म हो जाने वाले हैं। अगला है हमारा इन इलास्टिक सप्लाई, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ES लेस देन 1 से। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? ES लेस देन 1 मैं तुमको दे रहा हूं, एक 10-15 सेकंड जल्दी से बना लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर देखो तुम सही डायग्राम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। आओ देखते हैं। ये बना रहा हूं डायग्राम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर है मेरी जान प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, और ये बन गया सप्लाई। इसका मतलब क्या है? प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा। मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ गया सबको? सर एक दिक्कत है सर, एग्जाम में जाएंगे ना तो हमें ये डायग्राम कैसे बनते हैं, याद कैसे रहेंगे? हमने डिमांड में भी आपको बताई थी ये बात। अगर तुम्हें कुछ भी याद ना रहे तो तुम एक काम करना, ये बनाना एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, ये रफ में बता रहा, मैम को मत बना के चले आना, और यहां से बना लो ऐसा एक छोटा L,
फिर इसके बीच से एक लाइन खींचो, इधर से लाइन खींचो, इधर से लाइन खींचो, बन गया सारे एक्सेस, सारा डायग्राम बन गया। देखो भैया बीच वाला क्या होता है, ई एस इक्वल टू 1, ये है ई एस इक्वल टू इन्फिनिटी, ये है ई एस इक्वल टू 0, 1 से नीचे ई एस लेस देन 1, 1 से ऊपर ई एस मोर देन 1, खत्म। ऐसा डायग्राम बनेगा, उठा उठा के बना देना सेपरेट, तुमको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर लग रहा है ना बच्चा पार्टी? कोई बात नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलने वाले यार आपका सिलेबस तो बहुत स्लो चला रहे हो, क्या मतलब है इस तरह धीरे धीरे पढ़ाने का? बॉस मैं सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर तुम्हें तेज पढ़ना है, मैंने लाइव क्लासेस भी अपलोड कर रखी हैं, मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपने पुराने अपलोड कर रखे हैं। अगर तुम्हें वाकई पढ़ना है तो अपना स्पीड अप कर सकते हो सिलेबस। यहां पर तुम्हारा वन शॉट से रिवीजन हो रहा है, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। नाउ यू आर जस्ट टैलिंग, और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसलिए वन शॉट सीरीज लाई जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं तुम्हें, थोड़ा पानी वानी पी लो। मुझे पता है काफी दिनों बाद लाइव वन शॉट वीडियो आया तो दिक्कत तो आएगी, तो रजिस्टर में यहां तक नोट कर लिया है ना? अच्छा तुम्हें एक बात तो आज से एकदम बिठा लेनी है, अगर तुम क्लास 11th के हो तो चैनल पर 6 बजे तुम्हारा कंटेंट आ जाएगा, और अगर क्लास 12th के हो तो 7 बजे कंटेंट आ जाएगा। 6 बजे 7 बजे, 6 बजे 11th, 7 बजे 12th, कंटेंट 15 नवंबर तक लगातार आपको देता रहेंगे हम, सो दैट आपकी प्रिपरेशन एकदम प्रो लेवल पर कराई जा सके, जिससे आपके कंटेंट भी मजबूत हो। देख भाई प्रशांत सर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे जो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके कंटेंट एकदम मजबूत हो जाए, और मैं लेकर आ रहा हूं वन शॉट सीरीज जिसमें आपको कंटेंट पढ़ने के बाद रिवीजन हो जाए। इसके बाद एक और टीचर लेकर आ रहे होंगे, वो आपकी प्रैक्टिस करा रहे होंगे। बात समझ में आ रहे हो? क्वेश्चन देंगे तुमको, वो प्रैक्टिस करा रहे होंगे, तो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस या तुम्हारी टेस्ट सीरीज जैसी चीजें हो सके। और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं बॉस मुझे शुभम सर आपके साथ रोज लाइव पढ़ना है, तो यार स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू, और अपडेटेड वर्जन ऑफ फतेह भी आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली बाय 15 अक्टूबर, जिसमें लगता है जिस बच्चों को कॉलेज प्रिपरेशन करनी है तो वो शुरू कर सकता है तब से। हाँ भैया, तो ब्रेक से वापस आ गए ना हम लोग, चलो शुरू करने आ रहे हैं अभी हम लोग मेजरमेंट। अभी कैसे होने वाला है, तो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई में पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और पहला मेथड है हमारा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो ये मेथड क्या कहता है, बड़ा आसानी से आपने पहले भी पढ़ रखा है। परसेंटेज मेथड बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और अगर हम इसको प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू दिखाएं तो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी सप्लाई का डेल्टा क्यू एस डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू एस। बात समझ में आ रही है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। इस मेथड से आपको मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करना है परसेंटेज मेथड के थ्रू। एग्जांपल लेते हैं बॉस, आओ देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस है पहले 100, सप्लाई है 500, प्राइस हो गया 200, सप्लाई हो गई हमारी लेट्स से 2000। अभी क्या करने वाले हैं, परसेंटेज मेथड से निकालें, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 1500 अपॉन इनिशियल दैट इज 500 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा भाई, 300%। सिमिलरली हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालने वाले हैं अपन लोग, डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चा, 100 अपॉन इनिशियल कितना था 100 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना परसेंट आ गया, 100%। अब फॉर्मूले में रख दिया जाए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 300 अपॉन 100 दैट मींस 3 आंसर आ रहा है। तो सप्लाई होने वाली है इलास्टिक सप्लाई। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला मेथड इसी क्वेश्चन को प्रोपोर्शनेट मेथड से भी अगर करके दिखाएं तो कैसे होएगा, आओ देखो। अब तुम देखो बेटा यहां पर कि डेल्टा क्यू कितना निकल कर आने वाला है, डेल्टा क्यू है 1500 और डेल्टा पी कितना है 100, और P ओरिजिनल था 100 और Q ओरिजिनल था 500। फॉर्मूले में रख देते हैं डेल्टा Q मतलब 1500 डिवाइड बाय डेल्टा P मतलब 100 इंटू P 100 और Q 500। सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया 3। तो तुम्हें अभी कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है कि अगर परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड से आपसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकलवाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाता है सेगमेंट
अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये सेगमेंट क्या होता है यही तुम्हें सिखाना है, और इसी मेथड पर बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनकर आ रहे होंगे आपके आईएससी के पेपर में। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? तो चलो भाई देखते हैं कैसे कैसे किया जाएगा ये पर्टिकुलर चीज। आओ मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये 0, ये वाई एक्सिस। अच्छा, ज्योमेट्रिक मेथड मैंने वहां भी बताया था कि लीनियर डिमांड कर्व पर, नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर, सिमिलरली यहां पर लीनियर सप्लाई कर्व पर, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व पर भी मैं आपको सिखाऊंगा दोनों चीजें। ठीक है ना भैया? लीनियर पर सिखा रहा हूं एंड देखते हैं कि आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट्स से हमारी एक ये है, ये हमारा सप्लाई कर्व है ये। अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा? सप्लाई क्वांटिटी कितनी है? Q, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब ध्यान से देखो, जो सप्लाई कर्व है तुम उसको एक्सटेंड कर कर लेकर आओगे एक्स एक्सिस पर। लेट्स से ये तुम्हारा पॉइंट हो गया A। अब तुम्हारा सेगमेंट कितना हुआ? AQ। सेगमेंट कितना हुआ? AQ अपॉन क्वांटिटी कितनी हुई? OQ। अब तुम बताओ मेरे को, AQ अपॉन OQ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा AQ है वो लेस देन OQ है, इसलिए तुम्हारी जो ES है वो लेस देन 1 होगी। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 है। क्यों 1 है? बात समझ में आ रहा है? बिकॉज क्वांटिटी ज्यादा है और सेगमेंट कम होने वाला है। ये बात तुम बिठा के रख लेना अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, इसी जैसा दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये पहला डायग्राम बना दिया, दूसरे डायग्राम पर आ रहे हैं। बताना तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस, और ये है हमारी इस बार की सप्लाई, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। अब तुम्हें क्या करना, मैंने बताया था तुम्हें ये एक्सिस, इस लाइन को ड्रैग कर कर एक्स एक्सिस पर लेकर आना है। अब देखो ये हो गया, तो सेगमेंट क्या हुआ? AQ। सप्लाई कितनी हुई? OQ। तो मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा? AQ अपॉन OQ। यहां पर क्या है? AQ इज मोर देन OQ, ES इज मोर देन 1। और तुम अगर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से कोरिलेट करोगे तो तुमको लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? लॉजिकल इनफ? करना आ रहा है? कैसे करेंगे बेटा? नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड पर आते हैं। और थर्ड हमारी क्या है? थर्ड है हमारी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? आओ जरा देखो, ये है हमारा प्राइस और क्वांटिटी, ये है हमारी सप्लाई। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। अभी क्या किया भाई? हमारा सेगमेंट भी AQ, क्वांटिटी भी सेम है, दोनों काट देंगे, इसलिए इलास्टिसिटी सप्लाई यहां पर 1 होने वाली है। ये मैंने बताया है आपको ज्योमेट्रिक मेथड इन केस ऑफ लीनियर सप्लाई कर्व। अभी हम क्या करने वाले हैं? हम आपको सिखाने वाले हैं नॉन लीनियर सप्लाई कर्व के ऊपर क्या होने वाला है। देखो भाई, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व जैसे कि क्या हुआ सर? लेट्स से ये है हमारा सप्लाई कर्व, ये ठीक है। हमें क्या करना है? जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेट्स से ये लाइन है और उसको एक्सटेंड करके लेके आना पड़ेगा। याद आ गया कैसे करने वाले थे हम लोग? तो ये A हो गया, ये Q हो गया, ये O हो गया, तो AQ अपॉन OQ और आंसर निकल आने वाला है। मतलब नॉन लीनियर में जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी ही पड़ेगी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है? क्लियर लग रहा है ना? एकदम ठीक ठाक। बढ़े आगे। और तो हम लोग बढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता और सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ना चाहिए बिकॉज वो एग्जैक्टली टॉपिक आपको हेल्प कर रहा होगा किसी ना किसी केस स्टडी में। तो पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है? मैंने कुछ 6 पॉइंट्स निकाले हैं, आप ये 6 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा भी आपको बुक्स में, अगर आप फ्रैंक बुक फॉलो कर रहे हो तो उसमें और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, आप वो भी कवर कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ 6 पॉइंट निकालकर आपको समझाने की कोशिश की कि अगर पेपर में अगर आ जाएगा ये तो आप इजीली इसको कर पाओ। ठीक है, बस देखते हैं। सबसे पहली चीज, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? लेट्स से अगर किसी भी कंपनी ने अपने आउटपुट को बढ़ाया, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाया, और उसके प्रोडक्शन के बढ़ाने के चक्कर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ जाए, स्लाइटली बढ़ जाए,
थोड़ी सी बढ़ जाए, उस केस में आपकी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अगर मैंने ये बोला, हाँ भाई, अगर मैंने ये बोला कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट अपना आउटपुट बढ़ा रही है और उससे कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ रही है, उस केस में आपकी सप्लाई इलास्टिक होगी। और किसी भी केस में अगर आउटपुट बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसी रिस्पेक्ट में बढ़ने लग जाए, उस केस में कोई भी अपनी सप्लाई इंक्रीज नहीं करेगा, उस केस में सप्लाई इन इलास्टिक होगी। आपको दोनों केस समझ में आ रहे हैं? ये पहली बार पढ़ रहे हो अगर तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हां सर ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट का मतलब क्या है? अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट पीरियड में, तो वहां पर सप्लाई पे छेड़ाखानी नहीं हो सकती। सप्लाई हमारी इनइलास्टिक होगी, बहुत फ्लक्चुएट नहीं होने वाली। वेयर अगर हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सप्लाई हमेशा इलास्टिक होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब किस तरह के गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम ड्यूरेबल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी सप्लाई इलास्टिक होगी, कभी ज्यादा बना लेंगे कभी कम बना लेंगे। और अगर हम पेरिशेबल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क हो गया या बाकी कोई चीज पे डील करते हैं, जैसे अमूल एक परफेक्ट एग्जांपल है पेरिशेबल गुड्स का, तो उस केस में हमारी सप्लाई इन इलास्टिक होने वाली है। फिर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर एक्सपैंडिंग आउटपुट। मतलब लेट्स से एक कंपनी को अपना आउटपुट बढ़ाना है, अगर उसके पास प्रॉपर फैसिलिटी है, सफिशिएंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है, तो वहां की सप्लाई बढ़ाई और कम की जा सकती है, मतलब इलास्टिक सप्लाई होने वाली है। वेयर एज अगर शॉर्टेज है प्रोडक्शन फैसिलिटी की, उस केस में सप्लाई इन इलास्टिक होगी। ये ध्यान से पढ़ लो, बिकॉज ये चीज आपको केस स्टडी में हेल्प कर रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इनपुट्स यूज। अब सर ये नेचर ऑफ इनपुट यूज क्या है? किस तरह का सामान आप बना रहे हो, मतलब कोई कमोडिटी बनाने के लिए किस तरह के इनपुट्स को आप यूज कर रहे हो। सो पहला केस है इजीली अवेलेबल इनपुट्स। वो इनपुट्स जो बहुत आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, सप्लाई हमारी इलास्टिक हो जाएगी। और ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे इनपुट्स जो स्पेशलाइज्ड है, उस केस में सप्लाई इन इलास्टिक होने वाली है। मैंने कीवर्ड्स के साथ आपको ये लिखकर दे दिया है, तो जब आप पढ़ रहे हो अपने नोटबुक में जो नोट्स बना रहे हो, तो एज इट इज कीवर्ड को यूज कर सकते हो और आप इसको एक्सपैंड करके पेपर में लिखकर आओगे, 100% आपको नंबर मिल रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आगे और लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं हम लोग, नेचर ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी को किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कॉम्प्लेक्स टेक्निक लग रही है, तो वहां पर सप्लाई पे छेड़खानी नहीं होती है, इनइलास्टिक सप्लाई होगी। और इन केस अगर सिंपल टेक्निक से सामान बनता है, मॉडर्न टेक्निक से सामान बनता है, तो वहां पर इलास्टिक सप्लाई होगी, बिकॉज प्रोडक्शन को बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता होगा। तो यहां जाके तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है, जिसमें सप्लाई पहले पढ़ा चुका था, वन शॉट, इलास्टिक सप्लाई आज हमने वन शॉट खत्म कर दिया है। नेक्स्ट जो यूनिट लेकर आ रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू चैनल, बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आ रही हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे, आप पढ़कर देखिए, मजा आ जाएगा। पूरा इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं सो दैट आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई भी हो सके, रिविजनरी पढ़ाई भी हो सके एंड प्रैक्टिस भी हो सके। तो ध्यान देकर बहुत मन लगाकर पढ़ना है, सो दैट आने वाले सालों में सबसे अच्छा रिजल्ट और सबसे अच्छा कॉलेज सिलेक्शन शुभम जगदीश चैनल से ही होगा, आपके द्वारा ही होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।